चंद्रशेखर शास्त्री जी, देखिए भगवान के कपाट तो बंद हो जाते हैं, उस दौरान आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन पूजा पाठ इस तरीके से जो यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है इसके जरिए, और कहा जाता है कि कुछ खास मंत्र भी ऐसे होते हैं जिनका जाप आप करें तो इस दौरान वो फायदेमंद होता है, वो मन को शांत रखता है। हाँ, देखिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव, चूंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और हमारा जो अवचेतन है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर किसी को चंद्रमा के राहु या केतु से किसी कुंडली में अगर कोई सामंजस्य होता है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रस्त होता है। तो ऐसे में अगर चंद्रमा को पुष्ट करने के लिए या अपने कंप्लीट कुंडली को ही एक पुष्ट करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए यदि मंत्रों का जाप करते हैं तो मंत्र आपके जीवन में समस्त कष्टों को नष्ट करने वाले होते हैं। साथ आपको रोकूंगी चंद्रशेखर जी, इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, गुवाहाटी की तस्वीरें हैं ये, जहां पर देखिए चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो गया है और खूबसूरत तस्वीरें कहिए, इसे खगोलीय घटना की कहिए या फिर ज्योतिष शास्त्र में जिसके कई मायने अलग हो जाते हैं, तमाम तरह की बातों के बीच अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आपने विदेशों की तस्वीरें देखी, लेकिन अब गुवाहाटी से ये सीधी तस्वीरें, चंद्र ग्रहण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 15 दिन में ये दूसरा ग्रहण है, इससे पहले आपने सूर्य ग्रहण देखा और आज चंद्र ग्रहण की तस्वीरें आपके सामने हैं। गुवाहाटी में ये देखा जा रहा है और उसकी पहली तस्वीरें जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और कई जगहों से फुल मून, जिसे रेड मून कहा जा रहा है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत बारीक सा जो ये दिखाई दे रहा है, जिस पर ग्रहण का साया सीधे तौर पर चंद्रमा पर है आज। पवन सिन्हा जी, इन तस्वीरों पर आप कुछ कहें अगर? देखिए, मुझसे किसी ने पूछा इसको रेड मून कह रहे हैं, इसका मतलब क्या रक्त बहेगा? देखिए, रेड मून एक टेक्निकल टर्म है। जब भी चंद्रमा का उदय होना शुरू होता है, जैसे करवा चतुर्थी का भी चंद्रमा ऐसे ही होता है, तो वो रेड होता है और उसकी जो धरती के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर फर्क पड़ता है। और जैसे जैसे ये छाया हटती चली जाएगी सूर्य की, वैसे वैसे वो पूरा दिखाई भी देने लग जाएगा। ये बहुत सुंदर घटना है और ज्योतिष में भी इसको खगोलीय घटना ही कहते हैं। बस ज्योतिष एक कदम आगे की सोचता है और वो ये कि इसका धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। बाकी कहीं भी जो कॉस्मोलॉजिस्ट्स हैं वो और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो दोनों में कहीं अन्य कोई मतभेद नहीं है। जिस चीज़ को 15वीं शताब्दी में देखा और समझा पश्चिम ने, उस चीज़ के बारे में लगभग 8,500 वर्ष पूर्व हमने लिखा है और उसको एक कथा के माध्यम से समझाया है, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए कथाएं, कहानियाँ ये बड़ी काम करती हैं। तो वो सारे सिस्टम्स बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ उनके इम्पैक्ट का एनालिसिस हम लोगों के मन पर क्या पड़ता है, शरीर पर क्या पड़ता है, भाग्य पर क्या पड़ता है, ये और देखते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीरें, आनंद लेना चाहिए सब लोगों को। और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे समझाया भी, इसके मायने क्या हो जाते हैं। विज्ञान भले ही कहता हो कि ये खगोलीय, शुद्ध रूप से खगोलीय घटना है, इसका मानव जाति पर कोई असर नहीं होता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि अगर कुछ घट रहा है तो कोई ना कोई असर उसका जरूर होगा, और वही शायद हो रहा है। राजीव नारायण शर्मा जी। जी बिल्कुल ठीक बात। ऐसा है, देखिए कि उपनिषद में एक वाक्य आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जो पिंड है हमारा, ये फिजिकल बॉडी इज कॉल्ड पिंड, और ब्रह्मांड आपका हो गया। तो जिस कंपोजिशन में ब्रह्मांड बना उसी कंपोजिशन में आपके शरीर बना है। इसीलिए 12 राशि हम पूरे अपने शरीर में देखते हैं, जिस तरह से 12 डिवीजन हमारे ऋषिज ने ब्रह्मांड के किए थे। तो जो, और एक दूसरा आपका जो न्यूटन का लॉ था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो कहता है कि भाई दो बॉडीज़ के बीच में परस्पर जो है अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए एक बॉडी हम है, एक बॉडी हमारी इक्लिप्स में जो इन्वॉल्व हैं, तो उनकी एनर्जी हमको अफेक्ट करती है, और यही चीज़ दिखाई दे रही है। और आप जो खगोलीय घटना की बात करें, ज्योतिष भी खगोल शास्त्र है। ज्योतिष के 3 हैं, गणिता, संहिता, होरा। तो गणिता इज कॉल्ड खगोल शास्त्र, मतलब मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। तो आज का जो मॉडर्न विज्ञान है वो केवल एस्ट्रोनॉमी के बारे में जान पाया है। उस मोशन का ह्यूमन बॉडी पर, नेचर पर, क्रीचर्स पर, वेदर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अभी बियॉन्ड साइंस है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो इक्लिप्स हैं इसके इफेक्ट हमको जरूर करते हैं, और इसको एक आगे आने वाले टाइम में रिसर्च जरूर करनी चाहिए। वारामिहिर जो है विक्रमादित्य के राजगुरु थे,
और मैं आपके कैमरामैन को बोलना चाहता हूँ, इसको जूम करके दिखाएं कि ये बुक बृहद संहिता है, इसमें ग्रहण के ऊपर पूरा एक डिटेल चैप्टर है और इस पर आने वाले समय पे रिसर्च होनी चाहिए, तब जाकर के हमारी आज की युवा पीढ़ी जान पाएगी कि ये ग्रहण का हमारे इसको साइंटिफिकली कैसे हम एक्सप्लेन करें कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। देखिए, ग्रहण एक मेदिनी ज्योतिष की घटना है। मेदिनी कहते हैं पृथ्वी को। ग्रहण कभी इंडिविजुअली लोगों को नहीं करता, कलेक्टिवली इसका इन्फ्लुएंस आता है। तो वो इन्फ्लुएंस कहाँ पर होगा? पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमी में आ सकता है, कोई पैंडेमिक एपिडेमिक आ सकती है, और वेदर के ऊपर, वेदर का पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। जिस तरह के अभी ग्रहण पड़ा है, इसमें 6 ग्रह इन्वॉल्व हैं और 14 अप्रैल 2022 को जो कुंडली बनी थी वो वर्ल्ड की हॉरोस्कोप है हम, और भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 की है। तो दोनों इस बार लकीली कोइंसिडेंस है कि दोनों वृषभ लगन की कुंडली बनी। अब वृषभ लगन में ये 6 हाउस में 6-12 की एक्सिस में ग्रहण पड़ रहा है। इसका अर्थ ये है, 6वां घर होता है रोग ऋण शत्रु, तो इसका मतलब है, और इसमें आपके ग्रह कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? सेकंड लॉर्ड, फाइनेंस का लॉर्ड इन्वॉल्व है, जो मरकरी, जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया उसका भी कारक है, वे एंटरटेनमेंट और जो कला के क्षेत्र से लोग हैं उनका शुक्र भी का इसमें इन्वॉल्व है, और पॉलिटिकल गवर्नेंस के लिए जितने भी लोग ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड लोग होते हैं उनका कारक सूर्य नीच का है। तो ऐसी अवस्था में ये पॉलिटिकल टर्मोइल पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द वर्ल्ड दिखा। क्यों? क्योंकि भारत की कुंडली भी उसी लगन की है और वर्ल्ड की कुंडली भी इस लगन की बनी है। तो पॉलिटिकल टर्मोइल है, लोगों के मतलब सत्ताएं हिलेंगी अभी और हिलेंगी आने वाले समय में। आप कह रहे हैं दूसरा बात, इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब समय है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, साथ में बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि 6वां घर रोजगार आपका लेबर का भी देखा जाएगा, क्योंकि शनि इसको 10वीं दृष्टि से देख रहा है और शनि देख रहा है जिसको वक्री मंगल पीड़ित कर रहा है 8वीं दृष्टि से। अर्थात मतलब एक शास्त्र का सिद्धांत है कि मेलेफिक बिकम्स मोर मेलेफिक इफ इट इज एक्सपेक्टेड बाय अनदर मेलेफिक। तो ये स्थिति ऐसी बनी हुई है कि विश्व के लिए अच्छा समय नहीं है, और आज ही के दिन बाइडेन का एक फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। और अमेरिका की कुंडली सिंह लगन की कुंडली है, जहाँ का 10वें जो है शुक्र है, जो इस एक्सिस में फंसा पड़ा है। इसका अर्थ है कि बाइडेन के लिए आज अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला। जो चुनाव होगा वो बाइडेन की कुर्सी के लिए खतरनाक होगा। साथ में एक आपने यूक्रेन और रशिया के वार की बात की थी, तो यूक्रेन की हॉरोस्कोप जो है वो मकर लगन की है। तो मकर लगन की हॉरोस्कोप में ये 4-10 एक्सिस में आ रहा है ये इक्लिप्स, और दोनों इक्लिप्स उसी एक्सिस में बने हैं। इसका अर्थ यह है कि इसमें जो आपका यूक्रेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी सत्ता खतरे में है, और उसी बेस पर ये युद्ध कंप्रोमाइज में होगा। यानी आप कह रहे हैं कि किसी भी लिहाज से अभी चीजें ठीक होती हुई, स्थिति सुधरती हुई आगे नहीं दिखाई दे रही। और भांबी जी भी वही कह रहे थे। अजय भांबी जी, आप भी यही कह रहे थे कि अभी आने वाला समय कम से कम अभी तो दिखाई दे रहा है कि कोई आगे शुभ संकेत नहीं है। आगे एकदम शुभ संकेत नहीं है। इसका कई कारण है। एक्चुअली ये जो डेकेड है, इसकी बात करें हम, जो 20 से 30 का डेकेड है, मैंने पहले बोला था, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। एजुकेशन बदल गई, सोच बदल गई, खाना पाना बदल गया, मेडिकल बदल गया, साइंस बदल गई, एवरीथिंग इज चेंज, अप्स एंड डाउन हो गया। कोरोना में हमने देखा कि हम उस दुनिया में नहीं है जिस दुनिया में हम थे, और इतने 8 साल बचे हुए हैं, इसमें हमको ग्लिम्सेस दिख रहे हैं अगले 70 साल ये दुनिया कैसे रहेगी। उसके ये ग्लिम्सेस हमको झलकियाँ देखने को मिल रही हैं किस दुनिया में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपनी कुंडली देखूँ या आपकी देखूँ, मैं इस युग की कुंडली भी देखूँ, जिस युग में रहता हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को युग की खबर होना चाहिए। तो हमको ये लगता है कि हर डेकेड में, हर जगह, लास्ट सेंचुरी में 1940 से 1950 का जो डेकेड था वो ग्लिम्सेस था, उसके बाद जो वर्ल्ड बना। इसी तरह से ये जो 20 से 30 तक का डेकेड है, इसमें हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल अपहीवल थ्रू आउट द वर्ल्ड होगा, नॉट ओनली इंडिया और पाकिस्तान, हर जगह पूरी दुनिया में होगा, हो ही रहा है। और बहुत सारे परिवर्तन आएंगे जो हमको देखने को सोचे नहीं होंगे, और हम एक बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट के प्रोसेस में जा रहे हैं। और इसे ग्रह स्थिति ऐसी बोलती है, उसी रेफरेंस में जो ग्रहण है, ये पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण जो होता है वो जब सूर्यास्त हो रहा है तब होता है, जब ये ग्रहण होता है तो चंद्रोदय हो रहा है तब हो रहा है। तो ये सारे बहुत इस तरह देखने को नहीं मिलता, तो ये इस तरह संकेत हैं। तो इसका मतलब है कि बड़ा अपहीवल होने वाला है। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।